Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for The Hindu and Indian Express in 5 minutes. दोनों ही न्यूज़पेपर कवर करेंगे 10th of अप्रैल के लिए. दिस कोर्स इज पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस. स्पेशल कोर्सेज 4 स्पेशल कोर्स है सिनॉप्सिस के, जिसमें से एक हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस भी है. करंट अफेयर्स के नाम पर इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा डिस्कशन था कि रुपी को आरबीआई को क्यों फॉल होने देना चाहिए. रुपी कमज़ोर हो रहा है. देखो, रुपी कमज़ोर होता है तो आप जानते हो बेसिक इकोनॉमिक्स, एक्सपोर्ट आपके कॉस्टली सस्ते होते हैं और इंपोर्ट कॉस्टली होते हैं. तो इससे आपको डुअल बेनिफिट होगा, ट्विन बेनिफिट होंगे. ठीक है, तो क्या होगा? पहला, एक तो एक्सपोर्ट ग्रो करेगा क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे जब आपका ग्लोबल ट्रेड पिकअप करेगा, जब भी करेगा. ठीक है, इनफैक्ट HCQ अभी जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए बेटर है. दूसरी चीज़, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो इंडिजिनाइजेशन या स्वदेशीकरण बढ़ेगा. देन कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, या फिर इसको शॉर्ट में प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं, कोविड-19 डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन में कुछ लोगों ने इसको कहा है कि ये एक एफिशिएंट ट्रीटमेंट है. ये ट्रीटमेंट नया नहीं है, पहले भी बहुत सारी बीमारियों के लिए लाइक H1N1, सार्स, एबोला, इन सब के लिए किया जा चुका है. और ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, फाइनली इसका प्रोटोकॉल बनाने में जुटी हुई है ट्रायल के लिए. केरला सबसे पहले इसकी मंजूरी लगभग लेने वाला है. इसमें होता क्या है, कोविड-19 से जिस पेशेंट की रिकवरी हो गई उससे प्लाज्मा लेके एक जो बीमार इंसान है उसकी बॉडी में वो डाला जाता है. प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप किसी वायरस या एक्सटर्नल एजेंट से फाइट करते हो तो एंटीबॉडी डेवलप होती हैं. एंटीबॉडी और प्रोटीन जो भी है डेवलप होती हैं. ये कहाँ से आती हैं? इम्यून सेल से. इनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. अब ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? दीज आर द सेल्स ऑफ इम्यून फंक्शन. और ये आपको मैंने बताया था बायोटेक के लेक्चर में, जब टाइप ऑफ सेल बताए थे तो यहाँ ये सारी चीज़ें बताई थी कि वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट या ल्यूकोसाइट, दीज आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम और पूरी बॉडी में पाए जाते हैं. तो बस सिंपल सी बात है कि जो भी इंसान ऑलरेडी इन एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर चुका है उसको आप दूसरे जो भी बीमार पर्सन है उसकी बॉडी में आप सीधे सीधे ट्रांसफ्यूज़ कर दो. देन इंडिया को फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है, लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है. ये सब डिप्लोमेटिक टर्म है. इंडिया ने कहा कि हम HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए. तो अल्टीमेटली ICMR ने क्या किया था कि इसको प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज़ कर लिया था. प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? रोगोपचार, मतलब किसी बीमारी के ठीक करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस होता है उसको हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं. तो इसको आप GS2 में कहीं लिख सकते हो. देन इसके बाद एक बहुत ही फालतू सा करंट अफेयर है बट यू शुड नो. स्वच्छता महुआ एक चैनल होता था, ठीक है, जिस पर लोग कॉलेज में फ़ाइट कर लेते थे. सैनिटेशन ऐप है ये स्वच्छता महुआ मीन्स ये आपकी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री है. पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अलग होती थी और अर्बन अफेयर्स अलग होती थी. इनको मर्ज कर दिया है अभी, तो ये महुआ बन गए हैं. और इसमें सैनिटेशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस आप अपनी बता सकते हो. तो इसका इतना ही यूज़ है. ठीक. कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में अब ये बात चल रही है कि ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस होना चाहिए, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन इम्प्रूव होना चाहिए, व्हाट. सो इन सब के लिए जो टर्म है दैट इज़ आयात प्रतिस्थापन या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI. ठीक है, ये एक ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी है. इसमें आप क्या करते हो कि फॉरेन इम्पोर्ट जो हैं उनको आप रिप्लेस करते हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर करा के. ठीक है, इसका मतलब आप इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हो. तो ये बढ़ेगा डेफिनेटली आने वाले टाइम में. देन मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट ये फैक्ट आपको प्री के लिए भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट फार्म टू किचन. देखो, आप ये जानते हो कि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं वो सीधे फार्मर से सीधे मार्केट तक नहीं जाता है, पहले जाता है APMC मंडी तक. ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में ये मॉडल चलता है लगभग 20 साल से, 2000 के आसपास से. ठीक है, कि डायरेक्ट फार्म टू किचन. इसमें क्या होता है कि फार्मर सीधे कंज्यूमर तक ले जा सकते हैं, मंडी को बाईपास करते हैं, वहाँ APMC की नीड नहीं है. APMC या मंडी क्यों बनाई गई थी? कि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाएँ ज़मींदार. ठीक, लेकिन महाराष्ट्र में क्या है? FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ बहुत ही रोबस्ट हैं. FPC क्या होता है? इसके लिए आपको प्रोड्यूसर कंपनी समझना पड़ेगा. प्रोड्यूसर कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मिलके बनाते हैं, जैसे फिशरमैन ने मिलके बना ली, मिल्कमैन ने मिलके बना ली, या इनफैक्ट हैंडीक्राफ्ट्स में जो काम करे उन्होंने बना ली, तो वो प्रोड्यूसर कंपनी होती है. और जो फार्मर्स ने प्रोड्यूसर कंपनी बनाई उसको हम FPC कहते हैं. सो दिस इज़ पॉइंट फॉर मेंस.
देन इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आपको लिखना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं। देखो, विंबलडन है और आईपीएल है। विंबलडन ने कोरोना को टाल दिया लेकिन आईपीएल नहीं टाल पाया। ऐसा क्या है? विंबलडन ऐसा इकलौता ग्रैंड स्लैम है जिसके पास वायरस रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी है। बीसीसीआई ने भी इंश्योरेंस किया हुआ है लेकिन हमने पैंडमिक नहीं कवर किया है। एपिडेमिक कवर किया है, टेररिज्म कवर किया है, क्लाइमेट रिलेटेड स्टफ भी कवर किया हुआ है, लेकिन पैंडमिक नहीं कवर किया। अब ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एपिडेमिक और पैंडमिक में डिफरेंस क्या है। दोनों ही हिंदी में महामारी कहते हैं। एपिडेमिक क्या है? जो बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल को इन्फेक्ट करे कम्युनिटी में, मेनली एक रीजन स्पेसिफिक। लेकिन पैंडमिक क्या होता है? ये मल्टीपल कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड होना चाहिए, तब उसको पैंडमिक कहते हैं। तो ये कहते हैं हम डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस। इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो। ये मीनिंग थी प्रोफाइल एक्सिस। देन इफ़ यू विश, आपको ठीक लगे कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो